इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। और उन्होंने अपने आप को ध्यान में लीन हुआ, एक ही भाव स्रोत जैसे स्रोत को रचा और उनका शरीर कैसा हो जाता है, स्वर्णमय जैसा हो जाता है, सारे रोग से रहित हो जाता है। और जब रोग से रहित हो जाता है तो सामने वाले को पता चलता है, ओ मैं तो सोचता था कि सब महाराज ऐसे होते हैं। सतयुग की पहचान उनके माध्यम से कराई गई है, सतयुग का ज्ञान उनको कराया गया कि ये सत्यता है, यथार्थता। ये बाहर के कर्म के उदय को तुम यथार्थ मत समझिए। आज कर्म का उदय चल रहा है, तुम सोच रहे हो कि ये तो हमेशा ऐसा ही होने वाला है, इसलिए कभी किसी के कर्म के उदय पर हंसिए मत। ना जाने कब तुम्हारे सामने भी ऐसा कर्म का उदय आ जाए। किसी के पुण्य के कार्य में कभी भी हम अगर बन सकें तो सहयोगी बनिए, क्या न करिए, बाधक नहीं बनिए। हो ये रहा है कि लोगों को क्या होता है, हमारे लिए बाधा हो रही है इसलिए दूसरे के कार्य में भी हम बाधा डालें, तो ये ठीक नहीं है। एक व्यक्ति को आपत्ति हो रही है, उसको अच्छा नहीं लगा मुनि महाराज का शरीर, जाकर के उसने पूरी समाज में क्या फैला दिया कि जितने महाराज होते हैं ऐसे ही घोड़ी होते हैं, ये होते हैं। और जब उसने बात समझ में आई, राजा को पहुंचाया, राजा ने देखा और देख करके जब उनके सामने यथार्थता आई, सामने वाले को भी उसको सत्य का भान कराया गया, ज्ञान कराया गया। इसलिए सतयुग के लिए भी ऐसे हैं, इसी काल में लोग सतयुग है और यहीं पर कलयुग है। पुनः बीच में कहती है, अब आगे और बढ़ते हैं, पुनः बीच में ही निवेदन करती मछली कि विषय गहन होता जा रहा है। मुखमाटी में लिखा विषय, आपने कहा, शब्द संकेत में कह दिया, विषय गहन होता जा रहा है, जरा सरल करो। सो मां कहती है, समझने का प्रयास करो बेटा, समझने का प्रयास करो बेटा। सतयुग हो या कलयुग, बाहरी नहीं भीतरी घटना है वह। लोग कहते बाहर कलयुग है, बाहर कलयुग नहीं है। व्यक्ति के विचारों में कलयुग है और व्यक्ति के ही विचारों में सतयुग है। वही कि सतयुग हो या कलयुग, बाहरी नहीं भीतरी घटना है वह। सतयुग की खोज में लगे, दृष्टि ही सतयुग है बेटा। और असत विषयों में डूबी आपाद कंठ, कैसी आपाद कंठ, सत को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं कलयुग है बेटा। सत को असत माने वो कलयुग है, जो सत को सत समझे सो वह सतयुग है। यही है, असत विषयों में डूबी। सोचिए, सब कहते हैं
क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? आप सब लोग हैं। आचार्य जी की बहुत अच्छी हाइको है इस मामले में, बहुत अच्छी हाइको। कैसी हाइको है? जितना चाहो, सुनना अच्छे से, जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्या कभी मिला? हमने जो सोचा था वो कभी मिला? नहीं मिला। सोचा था ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सोचिए, जो कभी किसी का नहीं हुआ वो तुम्हारा होगा क्या? भरत चक्रवर्ती ने भी सोचा था कि ये भरत खंड पूरा आज जब तक मैं हूं मेरा रहेगा, है ना, उसके बाद कोई चक्रवर्ती नहीं बनेगा, इसलिए एक काम करो, मेरे नाम की प्रशस्ति कहां लिखवाओ? विश्वाचल पर, लोगों को पता चल जाए कि इसके अलावा और दूसरा कोई चक्रवर्ती नहीं है। ये चाह थी उनकी। एक छायक सम्यक दृष्टि के मन में इतना भी ज्ञान अभिमान हो सकता है, शक्ति का अभिमान हो सकता है, उसने भी चाहा। सोचिए, असत संसार को अपना बनाने की कोशिश की, और जब वहां गए, हाँ, वहां गए और जाकर के मंत्री को भेजा। मंत्री ने जाकर के वहां अपनी कंकणी रथ को निकाला और लिखने के लिए जैसे ही विश्वाचल पर गया, देखता है एक चक्रवर्ती हो तो बताएं। ऐसे विश्वाचल पर कितने चक्रवर्ती, जैसे भरत चक्रवर्ती कह रहा है कि मेरा नाम प्रशस्ति लिखवाई जाए, इससे पहले कितने की प्रशस्ति लिख गई। इतनी प्रशस्ति लिखी है, इतनी लिखी है कि उस विश्वाचल पर नाम नहीं बचा कहीं पर कि कोई प्रशस्ति उनकी जगह लिखी जाए। क्या करें बताओ? करना क्या है? करना क्या है? एक काम करो, नाम तो लिखने हैं। नाम तो क्या होना चाहिए? लिखना है। अब एक काम करो, किसी दूसरों की मिटाओ और अपनी लिखो। ये काम किया जाएगा और ये किया गया। लेकिन बात तो सही हो गया, उसे ज्ञान हो गया कि ये मत सोच कि तू अकेला है। इस संसार पर राज करने वाला आज तक कोई अकेला ना हुआ है, ना होगा, ना कभी होने वाला है। ये संसार की विचित्रता है, अलग है। वही है कि जो असत को सत बनाने की विषयों में डूबा हो, जो तेरा है नहीं। कलयुगी आदमी ऐसा कहता है। एक बहुत अच्छा, एक बार एक अच्छा चिंतन पड़ा। एक कलयुगी आदि वर्तमान परिस्थिति में और एक सतयुगी आदमी, दो प्रकार के आदमी हैं। उनसे पूछा गया कि कलयुग में जीने वाला आदमी कैसा रहता है, कैसा व्यवहार करता है, और सतयुग में जीने वाला कैसा व्यवहार करता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा चिंतन किया कि सतयुग का आदमी क्या बोलता है। देखिए, आपको उससे पूछा गया कि ये बताओ तुम्हारे परिवार में कौन है, एक सतयुगी आदमी से। तो वो कहता है, एक मेरे, सबसे पहले मेरी माँ है, मेरे पिता है ना, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, मैं हूं, मेरी बीवी है और मेरे बच्चे हैं। उससे ये पूछा,
और उसने सबसे पहले अपने उन बड़े बुजुर्गों को पहले स्थान दिया। किसको स्थान दिया? क्योंकि जिनकी कृपा से मैं आज यहाँ हूं, जिनके मार्ग पर चल करके आज मेरे पास जो है, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, उनके ही बल पर हूं। तो सबसे पहले स्थान किसको? अपनी माता और पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को, भाई बहनों को, और फिर अंत में अपने, मैं, मेरी बीवी, पत्नी, मेरे बच्चे। इस सतयुगी आदमी की पहचान है। और कलयुगी आदमी की पहचान क्या है मालूम? वो कहता है मैं हूं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, और मेरे घर में 2 बूढ़े माँ बाप हैं। जो मेरे साथ रहते हैं बीवी मैं उनके साथ नहीं रहता हूं। पहले कहते थे कि नहीं, जब तक मेरे घर पे बड़े बूढ़े माता पिता की साया मेरे हाथ पर रहेगा, वो अपने आप को कृपा का पात्र मानते थे। धन्य है कि मुझे सुबह सुबह से पिताजी का आशीर्वाद मिल गया, माँ का आशीर्वाद मिल गया। ये सतयुगी एक सज्जन पुरुषों की पहचान, एक समीचीन परिवार की पहचान होती थी। आज उल्टा हो गया। क्यों? माता पिता हो चाहे ना हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो अपना परिवार दिखाई देता है, मैं और मेरी बीवी, मेरे बच्चे। अगर ये स्थान जिसने पहला दिया तो समझ लेना यही कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है। बाहर ये मत समझिए कि कलयुग कोई कलंक वाला नहीं। कलयुग जो होता है, जहां कलह से भरा हुआ संसार हो, उसका नाम कलयुग है। और जहां सत सम्मान सत्कार, एक दूसरे का आदर बहुमान सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना हो, उसका नाम सतयुग है। अपने देव शास्त्र गुरु, अपने प्रभु, अपने आराध्य, उनको पहले स्थान देता हो, वो सतयुग होता है। और जो मात्र अपने बारे में सोचे, वही बात तो आज ये कही गई है। सो कहा सतयुग बाहरी नहीं भीतरी घटना है, सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है। अच्छे सत्य ने आत्मा की खोज, मेरा आत्मा, मेरे अपना अस्तित्व। इसलिए आचार्य जी का वो हाई को बहुत सोचना है कि तुम अगर ऐसा सोचोगे, आप सतयुग की हो जाओगे। जितना चाहो, जो चाहो, है ना, जब चाहो। क्या कभी मिला? किसी को नहीं मिला। अरे चक्रवर्ती भी, 6 खंड का अधिपति भी हो। सोचिए, एक चक्रवर्ती की कथा आपने सुनी होगी, शुभम चक्रवर्ती की। सोचिए कि बड़े बड़े एक दिन नहीं 365 रसोइया हैं, हर दिन का अलग अलग, एक चक्रवर्ती को बनाने के लिए। भोजन रसोईशाला में कितने होते हैं, और एक से एक अच्छे से अच्छे व्यंजनों को बनाने वाला, अच्छे व्यंजनों को खाने वाला वह चक्रवर्ती मात्र एक आम के लोभ के चक्कर में फंस गया। 365 रसोइया फेल, और एक माया के जाल में फंस करके हुआ एक गलती उन्होंने कर दी थी कि एक रसोइया के ऊपर ही गलती हो गई। देखिए वो कथा बहुत अच्छी है। शुभम चक्रवर्ती से बदला एक रसोइये ने लिया। क्या हुआ कि एक दिन थोड़ी सी उसने खीर बनाई, खीर तो अच्छी बनी, पर ये ध्यान नहीं रखा कि गरम बहुत ज्यादा थी, और गरम बहुत होने के कारण से उसने जैसे ही चक्रवर्ती ने उसको खाया, वो उनका मुंह जल गया। गुस्सा इतना आया
कितना आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वो खीर उठाई और रसोइयों के ऊपर डाल दी। ओ वो उस रसोइया उस खीर में जल गया, जलकर के मर गया। और मरने के बाद वह रसोइया क्या बना, व्यंतर बन गया। अब व्यंतर ने सोचा कि इनने मेरे साथ मेरी एक छोटी सी गलती इतना बड़ा कार्य कर सकती है, इतना बड़ा मैंने कोई अपराध ज्यादा नहीं किया था, थोड़ी सी, कौन नहीं जलता कभी कभार। पर उन्होंने गुस्से में ऐसा किया, बदले के भाव से आया, उसने भी अच्छा एक रूप बनाया, मायाचारी का रूप धरा और ऐसे ही अच्छा स्वादिष्ट आम बनाया और बना करके चक्रवर्ती को दिया। चक्रवर्ती उससे प्रलोभित हो गया, हो जाने के कारण बोले कहाँ मिलेगा, बोले 7 समुद्र पार, इस समुद्र के उस पार, बोले कि बहुत दूर है। लेकिन वो चाहे कुछ भी हो, रसना इंद्री का इतना अधीन हो गया, इतना, ये चाहता तो अपने यहां से अपने पूरे बगीचों की तोड़वा करके, नहीं मुझे तो वो ही चाहिए, अब उतना ही चाहिए। और चला गया कहाँ, समुद्र में जाके फंसा दिया। चक्रवर्ती वैभवशाली है, इसको तो ऐसे मारा नहीं सकते क्योंकि इसके पास शक्ति है। इसको मारने का तरीका है कि इसको अपमान अश्रद्धान से मारो। नवोकार मंत्र का अपमान कराया, तत्काल वहीं पर जहाज डूब गया और समुद्र के अंदर मर करके सीधा कहाँ गया, नरक चला गया। ये भी विचित्रताएं हैं बंधुओं। आज वही बात है कि यहाँ तुम यही बात सत्य की और असत्य के विषयों में समझ लेना कि जिन्हें सत्य का सही परिचय नहीं होता वे ही विषय भोगों में अपने आप को रमाने की कोशिश करते। हम सतयुगी हैं कि कलयुगी हैं, आपको स्वयं देखना है। तुम्हें थप्पा नहीं लगा सकता, तुम तो पूरे कलयुगी हो। नहीं, आपका आचरण, आपके संस्कार ही आपके सतयुगी बनाने वाले हैं और आपके ही आचरण आपको कलयुगी बनाने वाला है। कोई यहाँ ठप्पा नहीं लगा कि ये कलयुग है, ये सतयुग है। बस थोड़े से आपके व्यवहार, जिस दिन तुम अपने माता पिताओं को पहला कहो, नहीं पहले ये कहना चाहिए, कौन कौन हो तुमसे पूछे तो सबसे पहले स्थान किसको दीजिए आप, अपने माता और पिता को, अपने भाई बंधु को, फिर उसके बाद अपना स्थान होना चाहिए। लेकिन कलयुग में उल्टा, हम हैं, हमारी बीवी है, हम हैं, बच्चे हैं और 2 बूढ़े माँ बाप हमारे संगे, बोझ समझ रखा क्या तुमने उनको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।